मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है डॉक्टर अमितेश विल्सन मिनिस्ट्री में स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज के समय में हम सब देख रहे हैं कि क्या घटनाएं समाज में घट रही हैं कि मसीह में प्रेम नहीं है। एक ईसाई दूसरे ईसाई से जलन और ईर्ष्या रख रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है या आप पर्सनल एक्सपीरियंस कह सकते हैं, क्योंकि ये हो रहा है। पूरे भारत के क्रिश्चियंस में एक फूट पड़ी हुई है। और वो क्या फूट पड़ी है कि हमसे बेटर मिनिस्ट्री सामने वाला कैसे कर रहा है, या हमसे बेटर ब्लेसेड बिलीवर ये हमारे बगल में जो चर्च में आ रहा है बैठ रहा है, ये कैसे है हमसे बेटर व्यक्ति। तो इस चीजों को लेकर के आज मैं और मेरा परिवार डिस्कशन कर रहा था, क्योंकि पिछले 2009 से मैं इस तरह के दरिंदे और बकवास ईसाइयों को देख रहा हूं, जो कभी भी प्रभु यीशु से प्यार नहीं करते, जो कभी भी बाइबल का सम्मान नहीं करते, लेकिन शो ऑफ करने वाले, दिखावा करने वाले ईसाई बने बैठे हैं। और ये लोग खुद को बड़ा मसीह बोलते हैं, और सच्चाई है कि सबसे ज्यादा गरीब और परेशान भी यही लोग हैं जो दिखावा कर रहे हैं। सो खुदा का करम है कि आज तक जब से यीशु का दामन पकड़ा है, प्रभु ने ऊंचाइयों पर उठाया है। और बुराइयां करने वाले, मैंने कहा ना, उनका अंत बुराइयों से होगा, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि बुराई करने वाला बुराई के साथ नष्ट हो जाएगा, परंतु यहोवा के चुने हुए उस समय लबनोन के वृक्ष के समान या बहती नालियों के किनारे जो पेड़ लगा होता है उसके समान अपने ऋतु के अलावा, मतलब अपने मौसम के अलावा भी फलता फूलता और बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, इस समय बड़ा भारत के अंदर चल रहा है कि इसको बदनाम करो, उसको बदनाम करो, इसकी मिनिस्ट्री को डाउन करो, उसकी मिनिस्ट्री को डाउन करो। और ये छोटी मोटी सेवकाइयों के बीच में कंपटीशन नहीं है, ये बड़ी बड़ी पंजाब की सेवकाइयां भी आपस में इस तरह की विचारधारा रखती हैं। तो आइए हम इस आज के वीडियो को शुरू करते हैं। और सच्चाई जो समाज में आप देख रहे हैं, मसीह समाज में या संसार के ईसाइयों में, जो संसारिक ईसाई हैं, आप खुद भी इन चीजों को आइडेंटिफाई या जज कर सकते हैं। राइट? मैं विश्वास करता हूं कि आज आप ब्लेस होने जा रहे हैं और पहले की तरह अधिक ब्लेस होंगे। अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से सपोर्ट, स्पिरिचुअल सपोर्ट मिल रहा है, तो कमेंट में आप आमीन, हालेलुया टू जीसस लिख सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, परमेश्वर ने क्या कहा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और उन पर चलोगे, यीशु मसीह ने यानी कहा है, और एक दूसरे से प्रेम रखोगे, तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। आज सो कॉल्ड प्रॉफिट तो बने घूम रहे हैं, पादरी साहब बने घूम रहे हैं, कभी बाइबल कॉलेज नहीं गए, लेकिन भाई साहब रेवरेंड लिख रहे हैं नाम क्या है ना। ऐसे बहुत तेरे घूम रहे हैं गली कोचों में, डग्गा मार पादरी, डग्गा मार रेवरेंड। इन्होंने मसीहत का मजाक बना दिया। दोस्तों, वास्तविकता ये है कि इन्होंने ना तो यीशु को जाना, ना तो बाइबल को जाना। इसीलिए बाइबल एक बात कहती है, आप गौर फरमाइएगा इस आयतों पर जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, जो मैं अभी बिना नोट्स के, बिना तैयारी के बोल रहा हूं। और ये पवित्र आत्मा की अगुवाई है आज की शाम कि प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं। जो प्रभु के लोग थे ना, अभी वो भी शैतानिक बन गए हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्रेम नहीं है किसी के अंदर। आज से कई साल पहले एक व्यक्ति था जिसने मेरी शादी तोड़वाने के लिए मेरी पत्नी को भिन्न भिन्न झूठी मनगढ़ंत कहानियों से भर दिया था ताकि ये रिश्ता कैंसल हो जाए। और वो भी एक पास्टर था, और मैं उस समय बाइबल कॉलेज के अंदर था। हमारी एंगेजमेंट फिक्स थी, मैरिज के लिए हम जा रहे थे, और वो पादरी साहब आज बेचारे मुझसे ही एक जोड़ी जूता गिफ्ट मांग रहे हैं पिछले 3 महीने से। ये सिचुएशन है उनकी, क्योंकि वो सिचुएशन नहीं कह सकते, उनकी मांगना और खाना आदत है। भिखारी कह दीजिए उनको, भिखमंगे पादरी हैं वो। तो मैंने जब मिनिस्ट्री ज्वाइन की, मैंने खुदा से कहा, खुदा मेरा हाथ कभी ऐसे ना हो, मेरा हाथ हमेशा ऐसे ही हो। और ऐसे ही मैं काम कर रहा हूं, इसलिए बहुत कम यूट्यूब पर आता हूं, लेकिन जब आता हूं तो एक नया संदेश को लेकर आता हूं।
कोई पसंद करे या ना करे, आई डोंट केयर, क्योंकि मैं खुदा को खुश करने के लिए बैठा हूं, इंसानों को नहीं। और अभी एक बड़ी क्रूसेड, बड़ी मीटिंगें जो पिछले साल हमने करी, इस साल भी अरेंज होंगी और भिन्न भिन्न भारत के राज्यों में होंगी। हालेलुया। पंजाब में भी, जहां पे इस समय एक बड़े प्रोग्राम को लेकर हम काम कर रहे हैं, इवनिंग मॉर्निंग चर्च को लेकर काम कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि कई साल हो गया मुझे उत्तर प्रदेश कानपुर छोड़े हुए। ऐसे नाली के कीड़ों से दूरियां बना ली मैंने, आप भी बना लो, वरना ये ना तो खुद बढ़ेंगे और ना ही आपको बढ़ने देंगे। और इनके लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। इफिसियंस की किताब अध्याय 4 वर्ष नंबर 30 कहता है दोस्तों कि परमेश्वर के आत्मा को शोकित मत करो। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा शोकित कैसे होता है। तो अपनी बाइबल को खोल लेंगे, अपना बाइबल में से गलतियों किताब अध्याय 6 को 17 पद को पढ़ेंगे। 6 के 17 को कल भी हमने प्रचार में देखा गलतियों की किताब से, आज भी। और ये बहुत ही सुंदर किताब है जो पौलुस द्वारा गलतियों की कलीसिया को भेंट की गई है। हालेलुया। तो दोस्तों गलतियों अध्याय 5 का 22 हम पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे। जिससे पवित्र आत्मा शोकित होता है वो काम अभी भी आपके पड़ोस में सो कॉल्ड ईसाई कहने वाले परिवार में देखने को मिल जाएगा। सो कॉल्ड क्रिश्चियन, मसीह, चाहे वो कन्वर्टेड हो चाहे वो बॉर्न हो, उनके जीवनों में देखने को मिल जाएगा गैस। तो मैं पढ़ता हूं आपके लिए 5 का 17 गलतियंस 5:17 में लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, ये अलग चीज है। कोई मेन टॉपिक पर आते हैं, 18 पे आते हैं। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। अभी कुछ लोग व्यवस्था पर विश्वास करते हैं, व्यवस्था से ही चल रहे हैं, आत्मा के अधीन नहीं है, इसलिए वो आत्मा से चलते भी नहीं है, आत्मा से कुछ समझते भी नहीं है, आत्मा के काम भी उनके अंदर नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो अपने आप को एक बहुत बड़ा वाला मसीह कहने में शर्माते नहीं है। हालेलुया। मैंने प्रभु यीशु मसीह से सीखा है कि अपने आप को जितना छोटा बनाकर चलोगे परमेश्वर आपको उतना ही ऊंचा उठाएगा। उसने कहा है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो छोटा बनाएगा बड़ा किया जाएगा। कई पास्टर्स एसोसिएशन की मीटिंग में मैं जमीन पर बैठ जाता हूं, जो नहीं पहचानते वो इग्नोर करते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो हाथ देकर उठिए सर, बाय रिस्पेक्टेड उठिए, स्टेज पर बैठिए, वहां बैठिए, सामने बैठिए। नहीं, मुझे कंफर्ट है, दीवार टेक लगाकर बैठ गया, मेरा परिवार बगल में बैठ गया। मैं इसलिए ऐसा किया था क्योंकि वहां पर बहुत से जो पासबान है वो कुर्सियों के लिए लड़ रहे थे, और जब लंच खुला तो लोग लेग पीस के लिए लड़ने लगे। मैंने बोला ये पादरी हैं या भुक्कड़ डॉग हैं, कहते हुए शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने बोल दिया मीटिंग के बाद, हम क्या अपने घर जाकर 100 रुपए की बिरयानी नहीं खा सकते जो वहां दोबारा खाने के लिए हम एक के ऊपर एक गिर पड़ रहे हैं? क्या आप मैन ऑफ गॉड है? ये कहीं और नहीं, जिस ऑफिस में मैं खड़ा हूं, इसका इनॉग्रेशन जब मैंने कराया था, भाई साहब ऐसा बिरयानी लूटी, क्योंकि ये शरीर के अनुसार चल रहे हैं, आत्मा के अनुसार नहीं। ये शरीर को तृप्त कर रहे हैं, आत्मा को नहीं। और मैं देखता रह गया, कम पड़ गई बिरयानी। मैंने कहा इतनी ज्यादा मैंने बनाई फिर भी कम पड़ गई, और जल्दी लाओ, कुछ लोग और आ रहे थे, गाड़ी लेके गए, दोबारा से बिरयानी लाए, उसमें भी टूट पड़े। मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। फिर याद आया कि अरे साहब ये तो इलिटरेट रिलीजियस पादरी हैं, जिन्हें कोई मैनर नहीं है कलीसिया चलाने का, कोई मैनर नहीं है फूडिंग के बारे में, कोई मैनर नहीं कौन व्यक्ति कैसे अरेंजमेंट किया, लेकिन उनको पेट भर भर के खाना है। तो मैंने कहा अगर तू किसी के यहाँ निमंत्रित है तो भूखा ही उठ जाना, क्योंकि वो व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति ने आपको इनविटेशन दिया है, थोड़ा ही खाना, ऐसा कलाम कहता नीति वचन में। सो खैर, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग शरीर के अनुसार चल रहे हैं। हाँ जी,
और छोटी छोटी शिक्षाओं में, फालतू की शिक्षाओं में बंधे हुए हैं, नहीं होगा इनका ग्रोथ और ना ये स्वर्ग जाएंगे। सीधा कह रहा हूं, अगर आप भी सुन रहे हैं तो ध्यान रखें, इसके अनुसार चले, इसको जाने। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। और 19 पद को हम पढ़ते हैं। शरीर के काम तो प्रकट है। अब उसी शरीर की बात पौलुस कह रहा है कि जो शरीर का काम है वो सभी दुनिया में, हर जगह, हर व्यक्ति जानता है, प्रकट है। क्या काम है? काम ये है शरीर के व्यभिचार करना, अपनी बीवी को छोड़कर। बहुत से ऐसे पास्टर्स हैं, उनका नाम लेना नहीं चाहता, बहुत से ऐसे बिशप हैं जिनका नाम लेना पसंद नहीं करता, जो अभी उत्तराखंड में रेप में पकड़े गए, खुद को बिशप कहते हैं। नाम ले लूंगा तो बदनामी हो जाएगी। खैर, जो उनके फॉलोअर हैं, मेरे वीडियो को देखते तो वो समझदार हैं, समझ गए मैं किन के बारे में कह रहा हूँ। उत्तराखंड में एक जवान लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की, ओपनली बोल रहा हूँ, पकड़े गए। भाई साहब, मेरा जो उनका असिस्टेंट था, उनकी मिनिस्ट्री छोड़कर मेरी मिनिस्ट्री में असिस्टेंट बन गया। उसने एक एक बात बताई, क्योंकि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड थी। और जब ये बात मैंने बोल दी पब्लिकली एक दिन, तो उनके बच्चों को, उनके बेटों को मिर्ची लग गई और मुझे धमकी भरे कॉल्स करने लगे, छोड़ूंगा नहीं बिशप अमितेश विल्सन। मैंने बोला, तेरा बाप व्यभिचारी और तू भी व्यभिचारी है, तेरे बारे में मैं जानता हूं, क्योंकि तू शरीर से चल रहा है, आत्मा से नहीं। सेवक वो नहीं जो शरीर से चल रहा है, सेवक वो है जो बाइबल से चल रहा है, सेवक वो है जो आत्मा से चल रहा है और जो प्रार्थना करता है, ले हैंड करता है और बंदा तुरंत चंगा होता है, वर्ड ऑफ गॉड काम करता है। दैट इज द चोजन वन। वो चुना हुआ परमेश्वर का योद्धा है और अभिषेक पर हाथ नहीं उठा सकते। एक पाजी साहब थे, 3 दिन पहले उन्होंने हमारे साथ बहुत बुराइयां करी थी, अभी 3 दिन पहले जेल गए हुए। 3 दिन पहले एक बड़े मामले में भाई साहब को, अगर मेरे से फ्रेंडशिप सही रहती तो शायद मैं उनको छुड़ा लेता, लेकिन मैंने नहीं छुड़ाया, क्योंकि इतनी गंदगी। एक तो शिक्षा में छिड़काव बपतिस्मा वाले प्रेस्बिटेरियन थे वो लोग, लेकिन जेल चले गए। तो मैं कहना चाह रहा हूं, शरीर से चलने वाले लोग ज्यादा दिन सेवकाइयों में नहीं टिक पाएंगे। आपने देखा होगा, लंबी रेस का जो घोड़ा होता है उसे तैयार किया जाता है, वो टेम्परेरी नहीं होता है, और वो मैदान में, जंग में एक बड़ी बाजी को हाथ मारता है दोस्तों, क्योंकि उसके पीछे उसके उस्ताद, गुरु कह लीजिए, उसकी बड़ी मेहनत होती है, तैयारी होती है। और यहां पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि शरीर का जो काम है, पहला काम बाइबल कह रही व्यभिचार। पास्टर साहब बबलू थे, तो नाम भी लूंगा थोड़ा सा, बबलू मसीह जी, सुन रहे हैं? वो इंटरेस्टेड थे गर्ल्स में, लड़कियों के बीच में पादरी होकर बैठ के ठट्ठे मारने वाली आदत थी उनकी। और मैं शर्मीला स्वभाव का, लड़कियों से दूरियां बना लेता था। वो मुझे बार बार इनवाइट करते थे, हम लोग नए नए सेवकाई में आए थे, मैं उनके साथ होकर सुसमाचार का कार्य करता था। वो उस अभिषेक को पाना चाहते थे जो मैंने खड़े होकर हजारों लोगों को हील किया और लोगों के बीच में प्रभु का वचन दमदार तरह से 2000 लोगों के बीच में प्रचार किया। उस समय मेरी जो उम्र थी वो मात्र 19 साल थी। 19 साल का लड़का 2000 की भीड़ को संबोधित करते करते भीड़ में से बहुत सारी दुष्टात्माएं चिल्लाते हुए निकल जाया करती। और उस मीटिंग के बाद भाई साहब ने मुझसे पूछा कि तुम्हारी प्रचार की सीक्रेट क्या है, तुम्हारी हीलिंग का सीक्रेट क्या है, मुझे भी बताओ, मैं भी इसी तरह करना चाहता हूं। मैंने कहा, जो प्रभु तुम्हारे पास है वो प्रभु मेरे पास भी है। तुमने अपने शरीर को विचार और लालसाओं के लिए सौंप दिया और मैंने अपने शरीर को प्रार्थना उपवास के लिए दे दिया। फर्क इतना ही है। जाओ, इस तरह की सेवा करनी है तो इस तरह से करो। भाई साहब, उनसे ये तो हुआ नहीं, लेकिन एक बड़े मिशन को पकड़ा और जुड़े जुड़ते ही एक अच्छे घर की लड़की से शादी कर गए। और ऐसे लोग कहीं फेथफुल नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि ये व्यभिचार की आत्मा से, इजबेल स्पिरिट से ग्रसित होते हैं, मैरीन स्पिरिट से, जो समुद्र की और जो उस जगहों की बीचेस की स्पिरिट होती हैं, मैरीन स्पिरिट से ये लोग ग्रसित होकर सेवकाइयां करते हैं। मैं पूरा चिट्ठा खोल रहा हूं आज आपके सामने, क्योंकि गलतियों के अध्याय 5 का 19 इस बात को कह रहा है। गलतियों 4 के 30 में लिखा है, इसी के पीछे आप पढ़ लीजिएगा।
कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जो लोग इन कामों को कर रहे हैं, व्यभिचार, अभी मैंने एक काम गिनाया, आइए हम दूसरे काम की ओर चलते हैं। दूसरा जो काम है वो है लुचपन, गंदे काम, और तीसरा है मूर्ति पूजा। हालेलुया। मूर्ति पूजा से याद आया छत्तीसगढ़, झारखंड, ट्राइबल एरिया। 2 मिनट के लिए मैं यहां ब्रेक लूंगा। मूर्ति पूजा से क्या समझते हैं? कुछ हमारे आदिवासी भाई जय जोहार बोलते हैं, अच्छी बात, जय जोहार बोलो, उसी मुंह से जय यीशु भी बोलो, लेकिन हम प्रकृति को मानते हैं सर। हम प्रकृति की पूजा करते हैं। पूजा चाहे प्रकृति की हो, चाहे पेड़ की हो, चाहे नदी की हो, चाहे नाले की हो, वो मूर्ति पूजा है मेरे भाई। छत्तीसगढ़ के क्रिश्चियंस पूरी तरह से यीशु को जीवन दो। झारखंड के क्रिश्चियंस आदिवासी समुदाय से खासकर जो कन्वर्ट होकर प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं, वो प्रकृति की सेवा नहीं कर सकते, वो प्रकृति को पूज नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रकृति की भी पूजा करना मूर्ति पूजा के बराबर है। हेलो चर्च, आज मिलावट कर दी गई है। हम दलित ईसाई से आए हैं सर, हम जय भीम बोलेंगे। मैं भी बोलता हूं जय भीम दोस्तों, जय जोहार, लेकिन जय भीम बोलकर हम किसी आइडल के ऊपर माला डालकर, कैंडल लगाकर, या अगरबत्ती लगाकर, या उसको रुचना लगाकर, या उसके पैरों पर गिरकर सजदा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो भीम की मूर्ति क्यों ना हो, क्योंकि ये हमारे फेथ के खिलाफत में है। बेशक हम नागरिक हैं, तो इसलिए हमारे लिए सबसे पहले संविधान है, बाद में बाइबल है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कि हमारे मन में क्या है। हमें शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। नेशनलिटी की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे लिए संविधान है। अगर हम बिब्लिकल आत्मा की बात करें तो हमारे लिए आत्मिक बुक बाइबल है। हमें दोनों तरह से सोचना पड़ेगा। तो यहां पर मूर्ति पूजा का जिक्र था, इसीलिए मैंने इस समाज को खींचा, चाहे वो दलित आदिवासी समाज हो, चाहे आपके जो है झारखंड, छत्तीसगढ़, ट्राइब एरिया के आदिवासी भाई जो अभी अपने आप को आधा ईसाई मानते हैं, आधा प्रकृति मानने वाले आदिवासी और हिंदू, पता नहीं क्या मानते, पता नहीं, लेकिन आप प्रकृति की पूजा नहीं कर सकते दोस्तों। प्रकृति की पूजा भी पाप है और मूर्ति पूजा है। किसी पेड़ को पूज रहे हैं, किसी सूरज को पूज रहे हैं, चंद्रमा को पूज रहे हैं, फल फ्रूट को पूज रहे हैं, बकरी गधे और पता नहीं क्या क्या पूज रहे हैं, नदी नालों को पूज रहे हैं। अब क्रिश्चियन होकर अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप क्रिश्चियन कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि वचन कहता है जिन्होंने मसीह को पहन लिया वो ना तो यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना जंगली रहा। जंगली मतलब समझ रहे हैं, परमेश्वर को अफ्रीकन की भी चिंता है, न्यूजीलैंड वालों की भी चिंता है भाई, या यूं कह लीजिए आदिवासियों की भी चिंता है। इसीलिए बाइबल में साफ लिखा हुआ है जिन्होंने मसीह को पहना वो ना यहूदी है, ना यूनानी है, ना जंगली है, वो मसीह के स्वरूप में है। हालेलुया। आज गलत प्रचार की वजह से बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना हम तो दलित आदिवासी हैं सर, हमें तो हमारी समाज की लड़की में शादी करनी है। भाई चर्च में आने के बाद, क्रिश्चियन हो जाने के बाद आप किस समाज की बात कर रहे हो गाइस? मैं दूसरे समाज से आता हूं, मेरी पत्नी दूसरे समाज से आती है, मेरे बच्चे अब पता नहीं कहां शादी करेंगे। अरे हम मसीह हैं, जातिवाद नहीं होना चाहिए मसीह में। लेकिन क्या करें साहब, हम जिधर से निकल कर आए ना, थोड़ा बहुत परसेंटेज असर है। चिंबुक को देखा है ना, चिंबुक में एक लोहा लगाओ और उसको 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए छोड़ दो। उसके बाद जब वो लोहा से चिंबुक को अलग करोगे, चुंबक को, मैग्नेट को यूं कह लीजिए, मैग्नेट से जब आयरन अलग होगा, लोहा अलग होगा, तो जो आयरन है ना उसके अंदर कुछ परसेंट मैग्नेटिक पावर आ जाता है। उसी तरह हमारे भारत की भिन्न भिन्न जातियों से आए हुए क्रिश्चियन लोगों के अंदर अभी भी अपने पुराने धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, आदिवासी धर्म का असर बचा हुआ है। लेकिन मैं वो बंदा हूं जिसने मसीहत को ग्रहण किया और अपने परिवार से, मेरे बाप दादों ने यीशु को स्वीकार किया था। हमारे अभी भी
कुछ रिलेटिव्स हैं, हमारे चाचाज हैं, पॉलिटिकल हैं, लीडर हैं, कुछ एडवोकेट्स हैं, वो फोन करते हैं, वो इनविटेशन देते हैं मूर्ति पूजा के कामों में। हम लोग उन्हें पूरी तरह से मना कर देते हैं, क्योंकि हमारा उठना मसीह, हमारा बैठना मसीह, हमारा जीना मसीह, हमारा मर जाना मसीह। हम मिक्स नहीं हो सकते। लेकिन पंजाब में मैंने देखा बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो चर्च में पादरी हैं, चर्च के बाहर वो लंगर में भी जा रहे हैं, सिखों के यहाँ बैठ रहे हैं, वो गुरुद्वारे में बैठे हुए हैं, प्रचार करने जा रहे हैं गुरुद्वारे में, और अपने रिश्तेदारों को भी खुश कर रहे हैं और यीशु को भी खुश कर रहे हैं। अभी तो पगड़ी नहीं उतार रहे हैं, पगड़ी पहन पहन प्रचार कर रहे हैं। पाजी पगड़ी पहन पहन, उन्हें ही नहीं पता कि पगड़ी यीशु ने उतार के रख दी है। तुम क्रिश्चियन हो या सिख हो, पहले सोच लो, तभी मेरा प्रचार लोगों को लगता है, क्योंकि मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं, परमेश्वर की बात को रखने के लिए, चेतावनी को रखने के लिए आज सो कॉल्ड प्रॉफिट लिख रहे हैं, प्रॉफिट बने हैं, लेकिन मूर्ति पूजा है जीवन में। अगर आप अपने यीशु से बढ़कर अपने प्रॉफिट का गुणगान कर रहे हैं, तो आप भी प्रशंसा कर रहे हैं, महिमा दे रहे हैं। जो महिमा यीशु की है वो आप अपने प्रॉफिट को दे रहे हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। व्यभिचार हो गया, मूर्ति पूजा हो गया, लुचपन हो गया, गंदे काम हो गए, 4 चीजें हो गई। टोना, बहुत से क्रिश्चियन टोना मानते, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, तुमने क्यों छींक दिया, ऐसा होता है। शाम को झाड़ू नहीं लगाएंगे क्योंकि दिक्कत होता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो लोग मसीह होकर मान रहे हैं, शुभ और अशुभ। यशायाह की किताब में लिखा है कि तुम शुभ और अशुभ मुहूर्तों को ना मानना। ना मानना मतलब ना मानना, दिस इज ऑर्डर ऑफ गॉड। और अगर आप परमेश्वर के ऑर्डर को नहीं मान सकते, तो अपने पादरी के ऑर्डर को भी आप कभी नहीं मानेंगे, अपने बाप को नहीं मानेंगे, अपनी मां को नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने सच्चे परमपिता परमेश्वर जो असली बाप है उसको नहीं माना, और आप ढोंग रच रहे हैं कि आप मसीह के दास हैं, मसीह के बच्चे हैं। हां, मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं कि मैंने 3 भाइयों में 2 भाई मसीह में हैं, एक शादी करके बैक स्लाइड हो गया, एक बहन हिंदू में चली गई, हमने रिश्ता खत्म कर दिया। नहीं लेके चलता मैं ऐसे को, जो यीशु का नहीं है वो मेरा नहीं है। मेरे ससुराल पक्ष के लोग नामधारी ईसाई, सो कॉल्ड ईसाई, नामधारी आदिवासी, बाप दादों के समय से सो कॉल्ड नामधारी रोमन कैथलिक्स, उनका भी यही हाल है। यही मैं अपने घर में समझाता हूं, जो यीशु का नहीं है ना, वो किसी का नहीं है, ठीक है। और इस सत्य को बोलने के लिए अगर फांसी भी मुझे दे दी जाए तो हंसते हंसते चढ़ जाऊंगा, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर मुझसे पूछेगा। और मैं देख रहा हूं बड़ा गड़बड़ी मचा हुआ है, बड़ा खिचड़ी पका रखा है इन लोगों ने। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि खिचड़ी पकना बंद हो, वैसे तो प्रभु आएगा, उसने साफ कहा है वचन में कि गेहूं को और भूसी को अलग किया जाएगा, बकरियों को और भेड़ों को अलग किया जाएगा। अभी बकरियां घुसी हैं, अपने आप को भेड़ बता रही हैं। सही मायने में वो क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन वो टैग लगा लगा घूम रहे हैं कि वो क्रिश्चियन है, वो भेड़े हैं, प्रभु की भेड़े हैं, भाई भेड़े हैं। ऐसा मत बोलो प्रभु के लोगों को, ऐसा मत कहो। प्रभु यीशु मसीह सुगर कोटेड प्रचार नहीं करता है गैस। उसने मत्ती 7:21 में साफ कह दिया है कि हे प्रभु कहने वाला एक भी जन मेरे राज्य में नहीं जा सकता, वही जाएगा जो पिता की इच्छा पर या मेरी बातों पर, इच्छा पर चलेगा। That's enough. Enough, enough, enough. This is the order of high priest. His name is Jesus Christ. उस जजों का जज है। जब पृथ्वी का जज ऑर्डर कर देता है मतलब पास, जज का जजमेंट हो गया, उसके बाद कोई रास्ता नहीं है अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही जजमेंट दे दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज से बड़ा हमारा यीशु है, हमारा पिता यहोवा है, द फादर ऑफ द यूनिवर्स। ही इज द
हाईएस्ट पर्सन, उससे बड़ी कोई रैंक नहीं है दुनिया में, और हम उसके दास हैं। मैं हमेशा इस बात को जानकर गर्व करते हुए चलता हूं। कुछ लोग अपनी गलती करते हैं, बाद में मुझ पर आरोप लगाते हैं। अरे भाई, मैंने आपको नहीं बुलाया कि आप जुड़े। आप जब जुड़े, आपने गलत किया, आपको उस गलत की सजा दी गई, फिर आप मुझे धमका रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बेशक जाकर करो, लेकिन ध्यान रखो, एक्शन का रिएक्शन भी होता है। ठीक है? तो दोस्तों, टोना, बैर तो पूछो नहीं। पास्टर जी, इस संडे मैं उस फैमिली से बात नहीं करता, आप उनको आगे क्यों बैठाते हैं? मैं चर्च के लिए डेडिकेट हूं, समय पर दसवां देता हूं, समय पर मैं चर्च को सपोर्ट करता हूं। हाँ, आप मुझे आगे क्यों नहीं बैठा रहे हैं? और बैठाते भी हैं तो उस फैमिली के बगल में क्यों बैठाते हैं? मैंने कहा भाई, मैं चाहता हूं वो फैमिली और आपकी फैमिली में जो बैर है वो खत्म हो जाए। क्या बाइबल नहीं पढ़ी? लिखा, जब तुम वेदी के पास आओ और यदि तुम्हारे मन में तुम्हारे भाई के लिए कुछ बैर है तो उसको वेदी पर ही छोड़ दो और जाकर पहले मेल मिलाप करो। राइट? क्या मैं गलत प्रचार कर रहा हूं? क्या मैं गलत प्रचार कर रहा हूं? कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं। नहीं भाई, जो लिखा है वही तो बोल रहा हूं। ऐसे लोग भी बैर रखकर, ऐसे पास्टर हैं, दूसरे के घर नहीं जाना पसंद करते, दूसरे के साथ एसोसिएशन में बैठना पसंद नहीं करते। मैं तो सबको लेकर चलना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ निगेटिव लोग हैं एसोसिएशन में, तो मैंने एक एसोसिएशन छोड़ दिया। दूसरा एसोसिएशन जो हमारी विचारधारा का है, हमारे सोच विचारों का है, हमने उनका गला अपने गले से मिला लिया, यानी मिल मिलाप करके एक हो गए। और जहां बात पड़ती है तन मन धन से, मैं सपोर्ट करता हूं और जुड़ा हूं। हालेलुया। कोई खुदा ये देखता है दिल। दाऊद का अभिषेक हुआ, उसने उसका ऊपरी भाग नहीं देखा। बाइबल कहती है दाऊद का अभिषेक हुआ, उसने दिल देखा है। जिस दिन आप ये जान जाओगे, दुनिया कुछ भी समझे, कहे, आई डोंट केयर। कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग है इस दुनिया का कि लोग क्या कहेंगे। डोंट केयर अबाउट पीपल। जब मैंने इस चीज को सीख लिया, जब मैंने बहुत धक्के खाए, जिनको मैंने बुलाया अपने घर में, मान सम्मान दिया, और वो पीठ पीछे जाकर मुझे धमकियां देने लगे, गालियां देने लगे और अपने आप को मसीह कहने लगे, तो उस दिन मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा ये मसीह नहीं है, भेड़िए हैं भाई, भागो इनसे। और मैंने उनका सामना किया और मैंने उनको बता दिया कि मैं मसीह में आया हूं बहुत कुछ छोड़कर। ठीक है? ऑन रोड 25 lakhs की प्रॉपर्टी एक छोड़ी, विलेजेस की एक छोड़ी, मसीह के लिए प्रॉपर्टी को लेकर बंटवारा हो रहा था, फैमिली में बांट दिया। मैंने नहीं लिया। क्या मैं बताऊं आपको? मैं बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरा खुदा जो गुप्त में है वो देखता है, जानता है, समझता है। तो दोस्तों, आज लोग ढिंढोरा पीटते हैं, बहुत सारे रिश्ते ठुकरा दिए मसीह के राज्य के लिए कि मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लड़की नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मुझे समझे और मेरे परमेश्वर को समझ सके। क्योंकि बाइबल कहती है भली पत्नी मूंगे से भी उत्तम है, और उत्तम पदार्थ यहोवा की ओर से मिलता है। आप अपनी ओर से नहीं ढूंढ सकते। आज बहुत सारे मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने गलत डिसीजन लिया, गैर मसीह में शादी की, और कुछ लोगों ने मसीह में की, लेकिन प्रभु की आवाज, कॉलिंग और इच्छा को नहीं जाना। पछतावे का जीवन जी रहे हैं, बीमारियों का जीवन जी रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को देखता है दोस्तों। उसका ध्यान यहां रहता है, ये जो दिल है आपका, आपके बाहरी पे नहीं, आप कितने बदमाश दिखते हैं, आप कैसे दिखते हैं। लेकिन जब मैं सब कुछ छोड़ आया तो वो लोग मेरे साथ गुंडागर्दी करने की कोशिश करने लगे। और जब पड़ोस में उनको पता चला कि उनके ही पड़ोसी जो फलाने एडवोकेट से वो मेरे सके फूफा जी हैं, तो वो 10 बार पूछने लगे उनसे ये सच में वो ऐसा था पहले,
दोस्तों एक गवाही ऐसी है कि मैं आज भी अपने क्षेत्र में कदम रख दूं तो मैं और मेरा परिवार, मेरे फादर, मेरे चाचा जितने भी थे, हम लोग 7 चाचा थे हमारे, बहुत बड़ी फैमिली। और अधिकतर कोई बे बोलता था ना, खींच कर मारते थे। असलहे, कट्टे, बंदूक की कमियां नहीं थी, क्योंकि परिवार में सब अपने आप में एक बदमाश थे। उसमें मैं भी इन्वॉल्व था। सब परिवार के जवान लड़कों के साथ मैं भी था। भले परिवार में मतभेद हो, बात नहीं करें, अगर कोई एक भी किसी को छू लेता था ना, तो मैं उस कम्युनिटी से आता हूं कि सब दहाड़ने लग जाते थे, सब मिलकर मारते थे। और इलाके में मुसलमानों के बीच में हमारे परिवार की तूती बोलती थी, क्योंकि पॉलिटिक्स में स्ट्रांग थे, पैसे में स्ट्रांग थे, बदमाशी में स्ट्रांग थे, और शरीर में सब हमारी तरह खट्टे खट्टे थे। बड़े चाचा को पॉइजन देकर होली के दिन मारा गया। एक चाचा थे, उनको घेर कर ठाकुरों ने और कुछ ब्राह्मणों ने घेर कर मारा। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं, जहां आज भी मैं एक कॉल लगा दूं तो उसको उठा लिया जाएगा। अभी वो मेरा वेट करते हैं और कहते हैं छोड़ दो चर्च, मैं हीरा खोना नहीं चाहता। मैंने कहा मैं अपना प्राण खोना नहीं चाहता, मैं कभी भी नहीं आ सकता हिंदुइज्म में। और उन्होंने इतना ब्रेन वॉश किया कि मेरी सिस्टर, मेरा एक भाई वापस उसी मिस्र में चले गए जहां से हम सब निकल कर आए थे दोस्तों। क्योंकि कुछ मसीह लोगों ने भी उनको ठोकर दी और उन्होंने बैकस्लाइड हो गए। तो मैं ऐसा क्यों आपको बता रहा हूं, गवाहियां भी बता रहा हूं साथ में। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो बैर की स्पिरिट है, ये बहुत स्ट्रांगनेस से काम कर रही है चर्चेस के अंदर, ये खासकर। ठीक है। दूसरी, रेबेलियन, झगड़ा, विद्रोह करने वाली स्पिरिट। छोटी छोटी बात पर पास्टर दूसरे पास्टर से विद्रोह कर लेता है, विश्वासी दूसरे विश्वासी से विद्रोह कर लेता है, और ये आपस में लड़ जाते हैं। ये क्या बचाएंगे बजरंग दल से अपने चर्च को, जो खुद ही लड़ रहे हैं आपस में। कई ऐसे भाई इस पिछले सप्ताह मेरे साथ जुड़े, उन्होंने कहा आपकी शिक्षा बहुत अच्छी लगती है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसने मुझसे कोई सपोर्ट की बात नहीं की, लेकिन मैंने कहा आप इतनी दूर से हमारे पास आते हैं, हम मंथली आपको एक पैकेज देंगे, आप उसको लेकर एक ऑफिस डालिए, काम कीजिए हमारे साथ और प्रभु की सही शिक्षा को आगे बढ़ाइए। वो भाई जुड़ा है और आने वाले समय में मैं उसके साथ एक वीडियो क्लिप लेकर बताऊंगा कि ये भाई है। ठीक है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं एक्सपोज करूंगा। कुछ चीजें मैं सीक्रेट रखता हूं, क्योंकि हमारे मिशन से जलने वाले बहुतेरे हैं। मिशन से जलने वाले बहुत सारे हैं जो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। वो चाहते हैं मेरा प्राण और कुछ नहीं क्योंकि मैंने उनको इतना तोड़ दिया है कि वो ना घर के ना घाट के। उनके बिलीवर खुद हमारे से जुड़ते हैं, उनकी कम्युनिटी के लोग खुद हमें फॉलो करते हैं। उनको इस बात से जलन होती है कि इसको बिशप क्यों बोलते हैं, इसके चर्च में क्यों जाते हैं और इसकी मिनिस्ट्री के साथ क्यों जुड़े हैं। अरे भाई कुछ स्पेशल खुदा ने दिया होगा, इसीलिए तो वो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि प्रेम है यीशु और आप बैर सिखा रहे हैं। दैट इज द रॉन्ग डॉक्ट्रिन। झगड़ा, ईर्ष्या, जलन से याद आया, अभी 2 घंटे पहले सोशल मीडिया पर 18 फोटोज डाली गई। पंजाब के एक महान प्रचारक ने नीचे लिखा, इतनी फोटो डालने की क्या जरूरत, वो उसमें से कुछ एआई से जनरेट की गई हैं, इस कार से मसीहत बदनाम हो रही है। अब आप लोग बताइए, क्या एआई से अपनी ही फोटो में कुछ करेक्शन करके या ग्रुप फोटो में कुछ करेक्शन करके डाल देने से क्या मसीहत बदनाम हो जाती है? ऐसा तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा, और जो बाइबल में लिखा वो ये लोग मान ही नहीं रहे, फजूल की बातें कर रहे हैं। तो मैंने लिखा, महोदय मैं आपकी सेवकाई को जानता हूं, आपने कहां से पास्टर की डिग्री प्राप्त की है, आपने कहां से ट्रेनिंग की है, और आपके बाप यानी बिशप क्लाइमेट ने पंजाब में कहां ढिंढोरा पीट कर अपनी सेवकाई को महान बताने की कोशिश की। कभी बजिंदर के साथ खड़े हो जाते, कभी नरूला के साथ। आप लोग थाली के बैगन है, ओपनली लिख दिया मैंने पब्लिकली। भाई छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आप उस शर्म के मारे बोलना डिलीट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे और हमारे ऑफिशियल पेज में आके आपने लिख दिया।
मैंने कहा भाई, पत्थर मारने से पहले सोच लेते कि आपके घर भी शीशे के हैं। ठीक है, अगर मेरे घर शीशे के हैं तो आपके घर भी शीशे के हैं। अगर कीचड़ में पत्थर मारोगे, कीचड़ मुंह पर आएगा। आसमान पर थूकोगे तो थूक तुम्हारे ऊपर आएगा। ये मसीह लोग ना तुच्छ बातें कर रहे हैं और इनको आपस में लड़ने के लिए एक बहाना चाहिए, ईर्ष्या जलन। मैंने कहा भाई, मैं जान गया हूं कि आप मुझसे जलन रखते हैं, इस कारण मैं भी आपको उस लिस्ट में रख रहा हूं जो मेरे दुश्मनों की लिस्ट है, मेरे जलने वालों की लिस्ट है। और वो लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन खुदा ने मुझसे वायदा किया, मैं तुझे इतना उठाऊंगा, इतना बनाऊंगा, एक बड़ी मिनिस्ट्री जहां पर पैर रखने की जगह नहीं होगी। अभी आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री चल रही हैं, जिनका भी नाम ले लो। कुछ समय बाद उसमें रियल डॉक्ट्रिन में मेरा नाम आएगा, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह चुन चुका हूं, ऐसी जगह लैंड जमीन ले चुका हूं जहां पर सिर्फ हीलिंग्स के थ्रू नहीं, परमेश्वर के वचन के साथ एक बड़ी सेवकाई होगी, चमत्कार भी होंगे और नमस्कार भी होंगे। ठीक है, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार है, इतना मैं जानता हूं, लेकिन चमत्कार के साथ में एक रियल डॉक्ट्रिन परोसी जाएगी। उसके बाद आत्मिक भोजन के बाद शारीरिक भोजन का भी इंतजाम करूंगा। एक बड़े प्लान पे मैं, मेरी पत्नी और मेरा परिवार चल रहा है। हालेलुया। हम बिना प्लान के काम नहीं करते। गॉड नोस माय हार्ट कि मैंने अपना पैसा, अपने धन को चाहता तो मैं किसी और चीजों में इन्वेस्टमेंट कर सकता था, लेकिन मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए पहले सोचा है, इसलिए मैं कभी भी गिरूंगा नहीं, क्योंकि मुझे संभालने के लिए यहोवा खड़ा है, बाहें फैलाकर यीशु खड़ा है। और आपसे भी कहता हूं कि अगर आप यीशु को पहला स्थान देंगे, कोई माई का लाल, आपका दुश्मन, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार जो आपसे जलन रखता है कि आप मसीह में चले गए, आप ईसाई बन गए, आप अपने रिलीजन रिश्तेदारों को छोड़कर कट्टरता के साथ यीशु के बाइबल पर खड़े हैं, यीशु के वचनों पर खड़े हैं और वो ईर्ष्या और जलन रख रहे हैं, वो शरीर के कामों को कर रहे हैं। और वही लोग पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो गैर मसीह हो। दोस्तों, इस वीडियो को मैं लंबा करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि यहां पर ईर्ष्या, क्रोध, व्यर्थ का क्रोध, विरोध और फूट डालने के ना, अंग्रेजों की नीति, फूट डालो संस्थाओं में और उनके बिलीवरों को चुरा लो, ये बहुत चल रहा है। फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो। कौन? हाँ, बिशप मितेश विल्सन। अरे फर्जी आदमी है वो, बेकार आदमी है, उसके मिनिस्ट्री मत जाना। अरे भाई देख ले, तुम जितना रोकोगे लोग उतना ही यीशु के लिए भागेंगे। ठीक है, बहुत से विरोधी भी सुनते हैं, सुन लो, रोक नहीं पाओगे, रोक नहीं पाओगे यीशु के नाम में। अभी तो पादरियों की कम्युनिटी बड़ी है हमारे मिशन में, अब बिलीवरों की लहर आने जा रही है यीशु के नाम में, आंधी आने जा रही है यीशु के नाम में, और ब्रांचेस खुलती जाएंगी, खुलती जाए। अभी हमने कम से कम 20 ब्रांचेस का ओपनिंग छत्तीसगढ़ में किया, अभी पंजाब में भी ओपनिंग हुआ। अभी आज परमेश्वर की दया से, ये वचन है, मैं झूठ नहीं बोलता, इस बाइबल पर हाथ रखता हूं, मणिपुर से एक बड़ी टीम जुड़ने जा रही है। आज उस टीम से मिलने के लिए बहुत जल्द मणिपुर जाने वाला हूं, मैं नेपाल जाने वाला हूं फिर से। सो गाइस, ये परमेश्वर है, मैं दिन रात उसके लिए सोच रहा हूं। क्या वो खुदा मेरे लिए नहीं सोचेगा? पहला पत्रस 5:7 में लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, क्योंकि उसको तुम्हारी चिंता है। हम तो उसकी चिंता कर रहे हैं, लेकिन वो भी हमारी चिंता करता है कि मेरा बेटा एक बड़े विजन को लेकर चल रहा है, और हम राजा की संतान है, भिखारियों जैसा जीवन कभी नहीं जिएंगे। आमीन। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो आमीन कमेंट में लिखें। आगे लिखा है धोखा करना। बहुत सारे लोग मिनिस्ट्री में हमारी घुसते हैं, सीख जाते हैं सिस्टम पैटर्न और अपनी सेवकाई अलग कर लेते हैं। बहुत से ऐसे भी है, अब तो मैंने उनको ताड़ लिया है, अब वो धोखा नहीं दे सकते। खुदा ने मुझे धोखा खा के इतना स्ट्रांग कर दिया कि वो खुद मुझसे धोखा खा जाएंगे, लेकिन मैं धोखा उनसे नहीं खा सकता। क्यों खाएंगे धोखा? क्योंकि अगर वो जरा सा भी सोचेंगे मेरी हानि या मेरी मिनिस्ट्री से या परमेश्वर से अलग होने की, सबसे पहले
कलीसिया में सबसे पीछे की सीट दे दी जाएगी। जाओ भाई। किसी और को पास्टर सुना है, किसी और मिनिस्ट्री में गए, गलत शिक्षा को लेकर कलीसिया में भी गंदगी फैलाते हैं ऐसे लोग जो ढा करते हैं। ये बाइबल में लिखा हुआ है, ढा करने वाले, धोखा करने वाले, यहूदा की आत्मा से ग्रसित लोग, मतवालापन, लील कीड़ा। और वचन कहता है इनसे ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनसे पवित्र आत्मा शोकित होता है। आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं, गलतियों 5:17 में ऐसे ऐसे काम हैं जिनसे पवित्र आत्मा शोकित होता है। तो दोस्तों, आज के संदेश में स्पेशली पास्टर्स लोगों के लिए और बिलीवर्स के लिए भी, जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल चर्च के मेंबर हैं, मैंने बहुत सारे असेंबली ऑफ गॉड चर्च में गया, देखा, मेरी फैमिली जिद करने लगी आज हम इस चर्च में जाएंगे। ठीक है भाई। बेंगलोर MG रोड पर एक चर्च था, बहुत बड़ा, हाईवे पर, बहुत लोग हैं वहां पर जाते हैं। तो कुछ मेरी सिटी के भी लोग थे, कुछ मेरे स्टेट के भी लोग थे। मैं उनसे मिला, उन्होंने पहचान लिया भाई कौन है, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया आगे की सीट। हम लोग आगे जा रहे थे, एक लेडी खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा नो 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 दिस इज द इंग्लिश सर्विस। हमने कहा हम आपको शकल से गंवार दिखते हैं। मैंने ऐसे ही पूछा, उनको बुरा लगे, नहीं नो सर आप गलत मान रहे हैं, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने क्यों, क्या मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ या आप ही बहुत बड़े क्रिश्चियन हो? मुझे बुरा लग गया और मैंने उल्टे पांव वापस बाहर की ओर किया और हम दूसरे चर्च में चले गए। ऑन द स्पॉट बात है, मैं वीडियो बनाना चाह रहा था उस लेडीज का मिसबिहेवियर, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ ही समय बाद अभी हम क्रिसमस में गए और बैठे, मेरा एक फ्रेंड है वहां, पास्टर है, पास्टर ने वही वचन बोल दिया कि महिलाएं हमारी चर्च में कुछ ज्यादा मोस्ट स्पिरिचुअल ना बने और इतनी भी आत्मिक ना बने कि आत्मिकता को भी पार कर जाए। तो भाई मोस्ट स्पिरिचुअल पर्सन मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि वो मोस्ट स्पिरिचुअल होते नहीं है, और जो होते हैं वो दिखावा नहीं करते, वो रियल मैन ऑफ गॉड होते हैं, रियल लाइफ को जीते हैं। लाइक विलियम कैरी, लाइक बिली ग्राहम, लाइक रवि जकरिया। आई लाइक देम बिकॉज ऑफ दे नेवर शोइंग दे आर बिगेस्ट लीडर इन क्रिश्चियनिटी, नेवर शोइंग। लेकिन अभी पंजाब वाले सबके बाप बने, मानो विलियम कैरी का बाप वहां स्टेज पर आ गया हो, मानो कि वहां पर विलियम टांडले का बाप बोल रहा हो, ऐसा प्रचार करते हैं। सुन के हम लोग जब वीडियो में देखते हैं तो हंसते हैं कि ये कोई मसीह वसी नहीं है, ये कोई प्रभु का दास नहीं है, ये बस गुंडागर्दी वाले स्टेट से हैं और गुंडई फैला रहे हैं हमारी मसीहत में आकर। आप समझ गए होंगे मैं किनको किनको कह रहा हूं। तो दास जो होता है वो दूर से पहचान लिया जाता है, वो खरा होता है दास, सुगर कोटेड नहीं होता है। बाबूजी मैं भी मीठा बोल सकता हूँ, मैं भी किसी मिनिस्ट्री की, बड़ी मिनिस्ट्री की साइड लेकर जंप कर सकता हूँ, सीढ़ी चढ़ सकता हूँ, लेकिन नहीं। पिछले समय मैंने एक अनजाने में एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति को, सो कॉल्ड प्रॉफिट को सपोर्ट किया था, लेकिन जब मैंने उसकी सच्चाई वाकई जानी ना, मैंने छोड़ दिया। मेरे अभी कुछ बिशप लोग वहां घुसे हुए हैं उसी सेवकाई में, उनको मना कर रहा हूं, बता रहा हूं, नहीं जी नहीं जी ये जी। मैंने बोला भाई, फिर याद आया कि ये तो 5वीं फेल है, काय को मेहनत कर रहे हैं, एनर्जी बर्बाद होगी, और ये वही करेगा जो उसकी बैल बुद्धि कह रही है। ठीक है, तो वो अभी भी घुसे हुए हैं, उनका हमारा संबंध है। बहुत जल्द हम उनका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, बहुत जल्द ऑर्डिनेशन कैंसिल कर देंगे, और भी चीजें। हम किसी को बुलाते नहीं है कि आइए ऑर्डिनेशन लीजिए, लाइसेंस लीजिए। एवरी डे, आज भी 10 लोग आए। कल आशीष भाई लेकर आए थे, आशीष विलियम, कम से कम 15 लोगों के डॉक्यूमेंट्स। हम नहीं बुलाते, और जो लोग आए थे ना वो सब मेरे जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, उनके सीनियर, जिसमें पहले मैं जुड़ा था, ओल्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के बहुत खास लोग लाइसेंस ले चुके हैं मुझसे, और वो छिपके लिए हैं। कैसे लिए हैं? बहुत जल्द उनके डॉक्यूमेंट्स में पब्लिकली भी कर देता हूँ वेबसाइट पर और दूसरी जगह पर, और जिनके पास पर्सनल नंबर है ग्रुप्स में भी डाल देता हूँ। तो वैसे ही करूँगा, लेकिन लोगों को पता है कि जितना तुम इन्हें रोकोगे टोकोगे, ये उतना ही मेरे पास आएंगे, इसलिए मैं किसी को मना नहीं करता। खबर आती है, पास्टर जी आपके लिए ऐसा बोला, बिशप जी आपके लिए वैसा बोला, गॉड ब्लेस देम, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब सहते सहते कई साल हो गए हैं, तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप गाली दो, मुझे चोर बोलो, चक्का बोलो, आई डोंट केयर। मैं बेशरम बन गया हूँ खुदा के लिए, मैं बेशरम हूँ यीशु के लिए, मैं बेशरम हूँ, यूँ कह लीजिए उसके राज्य के लिए। तो आपको भी बेशरम बनना पड़ेगा। आप जब ये सोचेंगे वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये ब्रदर मेरी बुराई क्यों कर रहा है पास्टर जी, मैं तो मसीह में बहुत अच्छे से चल रहा हूँ, पास्टर जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अरे मूर्ख, तेरे साथ इसलिए हो रहा है कि तू परमेश्वर के राज्य में मजबूत हो सा, लेकिन तू सुगर कोटेड प्रचारकों के पीछे पड़कर सबको यही बता रहा यीशु प्यार करता, यीशु प्यार करता। बेशक यीशु प्यार करता, लेकिन यीशु कोड़े भी मारता है, कभी ये भी तो बता दिया करो। यीशु घाव पर पट्टी लगाता है तो घाव देता भी है ताकि तुम सुधर जाओ, क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने जिनको बेटा बना लिया, जिनको चुन लिया, उन्हें कोड़े भी लगाता है और पुचकारता भी है, उन्हें ताड़ना भी देता है, पहला यूहन्ना में लिखा है, और उनकी सहायता भी करता है। और परमेश्वर ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं आने देगा जो आपके सहने से बाहर हो। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरे प्रचार, मेरे संदेश अच्छे लगते हैं तो सपोर्ट करना ना भूलें, प्लीज उत्साहित करें, क्योंकि मैं आपके लिए प्रेशियस टाइम निकाल कर आता हूं। आप भी जानते हैं, समय निकाल कर, इतना समय में बाइबल रीडिंग कर सकता था, इतने समय में अपने कई दोस्तों के साथ जूम मीटिंग पर एंजॉय कर सकता था, उनके साथ बैठकर प्रभु के वचन से बातें करना, डिबेट करना मुझे बहुत पसंद है। और इस समय जूम मीटिंग चल रही है। आप अगर जूम मीटिंग में जुड़ना चाहते हैं, अपना नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ें, नहीं तो आप कमेंट में नंबर मांग सकते हैं। मेरी टीम का नंबर मिलेगा, मेरा पर्सनल नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में कह रहा हूं आपको, क्योंकि मैं इतना पैसा खर्चा करने जा रहा हूं, 3 से 4 स्टाफ लड़कियां, 2 मैन, 5 लोगों का स्टाफ डील करेगा। और मुझसे बात करना पॉसिबल नहीं होगा, अभी हो रहा है, अभी डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। इसके बाद मैं फोन नहीं उठाऊंगा, असिस्टेंट फोन उठाएंगे और वो कॉल ट्रांसफर करेंगे मेरे इशारों पर। आपसे पहले डिटेल ले ली जाएगी, और डिटेल अगर मैं सुन लूंगा कि आप मेरे एनिमी हो तो मैं उनको सीधा बोल दूंगा, डोंट कनेक्ट देम, ठीक है ना, क्योंकि ये पैटर्न है। और जब मैं फॉरेन में गया था, जब मैंने फॉरेन जाकर देखा कि वहां के पास्टरों के अंदर एक परमेश्वर का सिस्टम है, और बाहर पास्टरों की ऐसी इज्जत है जैसे गवर्नर की होती है, लाइक कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कि अगर कोई पास्टर अपनी गाड़ी पर पास्टर लिखाकर जा रहा है तो ट्रैफिक पुलिस वाला उसको पहले सिग्नल दे देगा, आइए सर, आइए सर, प्रेज लॉर्ड, रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में एक मसीह दूसरे मसीह की रिस्पेक्ट नहीं करता, सेम ऑन डैम पास्टर। लेकिन मजाक बना लिया है ना, पंजाब में घर घर लड़के पास्टर है, एक नया पास्टर जा रहा है, एक प्रॉफिट के बच्चे ही पास्टर हैं। अभी ट्रेनिंग नहीं लिया, अभी प्रभु ने मस्सा नहीं किया, अभी प्रभु ने रिवील नहीं किया किसको किसको चुना है और किसको नहीं चुना, लेकिन सेल्फ मेड प्रॉफिट खड़े हो रहे हैं दोस्तों। मुझे तो बोलते हुए ऐसी याद, सेल्फ मेड प्रॉफिट। हम लोग भगोना मांझ कर आए, हम लोग खेती बाड़ी कर आए केरला में, हम लोग चावल खा खा के पेट बढ़ा लिए, शरीर बादी कर लिए, सुबह 5 बजे उठकर दौड़ा देते थे, टॉयलेट गंदे हैं तो ड्यूटी लगी साफ करना है, तब जाकर पास्टर रेवरेंड बने। और ये कल के छोरे बाइबल उठाई, हाजी मैं पास्टर प्रॉफिट फलाने ढिमकाने, प्रॉफिट हो गए भाई, प्रॉफिट हो गए, रेवरेंट हो गए, जो बोल दो। मेजर प्रॉफिट भी आ गया मार्केट में, एक पॉप भी आया है, बहुत किसको किसको एक्सपोज करेंगे यार। तो ये काम मैंने छोड़ दिया एक्सपोज करना। अब पकड़ा है मसीह का रियल वर्क, अब पकड़ा है, मैं कह रहा हूं 2026 में अब मैंने पकड़ा है मसीह का वास्तविक मिनिस्ट्री, जहां पर लोगों को हील करना है, जहां पर लोगों की समस्याओं को सुनना है, और पुराने मसीह जो सुधरना नहीं चाहते उनको किक आउट, लात मारकर हटाना है, नए आमों को पकाना है। पके पकाए आम नहीं खाना मेरे को भाई, तू जहां का मेंबर है वहीं जा, मैं नया बनाऊंगा, अपना चेला पैदा करूंगा, दूसरे के चेले को हाथ नहीं लगाऊंगा। वही मिनिस्ट्री जो भी कुछ पासबान लोग कर रहे हैं, बहुत ही थोड़े। सो मुझे पता है बड़े सेवकाई होगी, बड़ा विजन होगा तो बड़ा विरोध होगा। अभी छोटा हो रहा है विरोध, अभी इतना हो रहा है,
फिर बड़ा होगा। यही मैं घर में समझा रहा हूँ कि मुझे मत ढकेलो एक बड़ी मिनिस्ट्री में, मैं भी अंडरग्राउंड होकर सारे कामों को कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये कि दुश्मन बाहर से नहीं आएगा, दुश्मन इसी समाज से उठेगा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा। प्रभु ने मुझसे भविष्यवाणी में बातें की थी आज से कई साल पहले, रात के समय ऐसे ही फेस टू फेस आत्मा में था मैं, खुदा ने मुझसे बातें की, वचन बाइबल्स के रेफरेंसेस दिए, और मैं जब पढ़ा तो ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझे उन चीजों को बोल रहा है। और वो सब मैंने 2024 में एक बड़ी सभा में अपने हाथों से होता हुआ देखा, सभा के अंदर लोगों को हील होता हुआ देखा, भविष्यवाणियां अपने आप आई और वो भविष्यवाणी सच निकलना चालू हो गई। मुझे तो पता नहीं था इसके पति का क्या नाम, मुझे तो पता नहीं था इसके घर में क्या हो रहा है, मुझे तो पता नहीं था कि इसके साथ में फाइनेंशियल इश्यू है कि नहीं है, और वो परिस्थितियां 24 घंटे के अंदर कैसे बदली, कैसे उनके जीवनों में गवाहियां आई, मैं नहीं जानता। टीबी के मरीज खड़े हो गए, कैंसर के मरीज खड़े हो गए। दैट इज द पावर ऑफ गॉड। और वही मिनिस्ट्री लेकर 2026 में मैदान में उतरना है। आप हमारे साथ हैं तो अच्छा है, आप किसी और के साथ हैं तो भी अच्छा है। आप किसी के साथ रहो, लेकिन खरों के साथ रहो। भले ही आप मुझे देखो, सुनो या ना सुनो, अलग बात है, क्योंकि मैं जो हूं सो हूं। जैसे यहोवा है, वो जो है सो है। वो अपनी बड़ाई नहीं करता है, लोग उसकी बड़ाई करते हैं। तो मेरे पास मेरी टीम है, मेरी टीम को पता है भैया का दिल कैसा है, बिशप जी का दिल कैसा है। बहुत से लोग मुझे भैया बोलते हैं, ठीक है। परसों एक पास्टर ने बोला मुझे थोड़ी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, तू हेल्प क्यों मांग रहा है, तू जरूरत है बोलना, तू मेरे साथ काम कर रहा है, तू मेरा भाई है। उसने कहा मैं भी आपको भाई मानता हूं। मैंने कहा तू मेरा ओन ब्लड नहीं है, लेकिन मसीह में भाई है, इसलिए अगर तू वफादार रहेगा जिंदगी भर तो मैं तेरी शादी का जिम्मा भी उठाता हूँ, मैं तेरा रिश्ता ही फिक्स कराऊंगा, ये मेरा वादा है। और मैंने पर्स खोल कर उसे पैसे दिए। फिर 4 दिन बाद आया, बोला जरूरत, ठीक है ले जाओ। फिर बोला पास्टर जी मैं जब से आपके साथ आया हूँ कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे हैं। तो बोला बोलने दो, तेरे को क्या लगता है। यीशु को भी बोलते थे, पतरस से पूछ लिया यीशु मसीह ने, तुझे क्या लगता है मैं कौन हूँ। कोई बोला झूठा नबी है, कोई बोला ये एलिया है, कोई ये है, कोई बोला चोर है, डाकू है। यीशु मसीह ने वो केयर नहीं किया। उसने कहा तू क्या मानता है। वही मैंने उससे पूछा चाय पीते पीते, तू मुझे क्या मानता है। उसने कहा परमेश्वर के जन जो सिस्टम में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैंने उसको थंबनेल दिखाया। मैंने बोला अगर तेरा दिल गवाही दे तो मेरे साथ रहना, नहीं दे कोई बात नहीं, क्योंकि आने वाला साम्राज्य मेरा बड़ा है, एक बड़े साम्राज्य के लिए चुना गया हूं मैं। सो आप भी डिक्लेयर करें, प्रोक्लेम करें और विश्वास से कदम बढ़ाएं। 2026 आपकी आशीष का कारण होगा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट।